आप सोच रहे होंगे इस सीरीज के इतने सारे एपिसोड बनाने के बाद अब हमारे पास ऐसे लोगों के किस्से खत्म हो गए होंगे जिन्हें अपनी बेवकूफ़ी के चलते शर्मिंदगी भरे अंदाज में बेवक्त मौत झेलनी पड़ी है। पर मैं आज फिर से हाजिर हूँ ऐसे बेवकूफ़ों और अहमकों के किस्सों के साथ जिन्होंने मरने के अजीबोगरीब तरीके को चुना। एक रेडल स्नेक को किस करने की कोशिशों से लेकर बंदूकों से जुड़े सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाने तक पेशेंट डार्विन अवार्ड के कुछ और होनहार विजेता। पटाखे से खेलना पड़ा महंगा। मुझे कई में से एक चुनने की इजाजत तो नहीं, लेकिन बेवकूफ़ी भरे फैसलों की बात की जाए तो शायद इससे ज़्यादा मजेदार और बेवकूफ़ाना फैसले के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। साल 2009 में पेंसिल्वेनिया यूएसए में रहने वाले एक 17 वर्षीय लड़के को आनंद फानंद पुलिस स्टेशन ले जाया गया जब उसने दावा किया कि क्लास के कुछ शरारती बच्चों ने उसके बैकपैक में विस्फोटक लगा दिए हैं। पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि बच्चे को चोटें तो लगी थी पर वो उसकी कहानी से मैच नहीं कर रही थी। थोड़ा दबाव बनाने पर जाकर बच्चे ने बताया कि असल में हुआ क्या था। वो अपनी दादी के पुराने सामान को खंगाल रहा था, तभी उसे एक M80 ग्रेड का पटाखा मिला। ये अमेरिका मिलने वाले एक बहुत बड़ा पटाखा है जिसमें करीब 80 ग्राम बारूद होता है। अमेरिकी सेना अक्सर इसे ग्रेनेड के धमाकों की नकल करने के लिए इस्तेमाल करती है, पर साल 1966 में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। और आगे हम जानते हैं कि ये रोचक रोक आखिर लगी क्यों। ये मंदबुद्धि पटाखे को उसे अपने रूम में ले गया और बेवकूफ़ी की हद पार करते हुए उसकी बत्ती को बार बार जलाने बुझाने लगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो पटाखे की बत्ती में आग लगाने के बाद उसे सही समय पर बुझा नहीं पाया। पटाखे की खिड़की के बाहर जितना दूर हो सके फेंकने के बजाय उसने विस्फोट की आवाज़ को दबाने के लिए उसे अपनी जांघों के बीच में दबाकर अपने हाथ उसके ऊपर रख लिए। एक बहुत बड़ी गलती। विस्फोट में उसका दाहिना हाथ, पैर और लिंग का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह जल गया। यानी वो जिंदा तो बच गया लेकिन बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहा, जिससे कि इंसानों की आने वाली नस्लों से उसका DNA हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे तो लग रहा है कि डार्विन भी अपनी कब्र में लेटकर इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर रहा होगा, है ना। गुब्बारे में लगी आग। इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ काम दूसरे कामों के मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा जोखिम उठाते हैं। और साल 1891 में सोफी ब्लांचोट से ज़्यादा खतरनाक या जोखिम भरा काम किसी का नहीं हुआ करता था। मैडम ब्लांचोट फ्रांस की एक एस्ट्रोनॉट और दुनिया की सबसे पहली प्रोफेशनल ब्लूनिस्ट भी थी। वे एक बड़े हाइड्रोजन गुब्बारे में बंधी हुई कुर्सी पर बैठकर ऊपर आसमान में उड़ जाती थी और नीचे मौजूद दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठता था। ये इंटरनेट से बहुत पहले का समय। तो जाहिर है फ्रांस वालों के पास एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा साधन तो थे नहीं। सोफी आए दिन टिवोली गार्डन में परफॉर्म किया करती थी और अपनी परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने के लिए ब्लू लाइट या बंगाल फायर नाम की आतिशबाजी का इस्तेमाल करती थी। पर समस्या ये थी कि हाइड्रोजन बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है और लोगों को ये बात पता थी। सोफी को अपनी परफॉर्मेंस के दौरान आतिशबाजी न करने की सलाह अक्सर देते थे, पर सोफी तो किसी की सुनने के लिए राजी नहीं थी। 6 जुलाई 1819 वाले दिन जब सोफी ने अपनी उड़ान भरी तो उस दिन हवाएं बहुत तेज चल रही थी। उन्होंने ऊपर जाकर आतिशबाजी शुरू की और नीचे मौजूद दर्शक उनका अभिवादन करने लगे, पर तभी अचानक से उनके गुब्बारे ने आग पकड़ लिया। आग तेजी से पूरे गुब्बारे में फैल और वो सरसरा के नीचे आने लगी। इतने पर भी सोफी काफी स्थिर थी, पर तभी हवा के एक झोंके ने गुब्बारे को अपनी चपेट में ले लिया और पार्क के बाहर ले जाते हुए कई ऊंची बिल्डिंग्स की दीवार में दे मारा, जिसके चलते सोफी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी मृत्यु हो गई। क्या अदाकारा थी। दर्शकों लुभाने के लिए अपनी जान तक गंवा डाली यार। डस्टबिन बनी मौत का कारण। आप में ज़्यादातर लोग इस सीरीज़ के लिए हमारे पास कोई कहानी नहीं भेजते, लेकिन हमारी एक दर्शक कोली कार्नी ने हमें एक ऐसा किस्सा सुनाया जो वाकई में डार्विन अवार्ड जीतने का हकदार था। सन 2015 में कोली का एक पड़ोसी इतना ज़्यादा बोर हो गया था कि अपनी बोरियत मिटाने को उसे सिर्फ एक तरीका समझ में आया कि डस्टबिन उठाकर सड़क पर रख दिया जाए, उसमें बैठकर सड़क पर भागा जाए। इसमें बैठकर वो सड़क पर तेजी से भागते हुए मज़े करता, मानो दुनिया के सबसे खराब टोबोगान में बैठे हों। लेकिन किसी टोबोगान ट्रैक से ठीक अलग सड़कों पर कार और दूसरे वाहन होते हैं, जो कोली के पड़ोसी को जल्दी ही समझ में आ गया। अपोजिट साइड से आती हुई एक कार ने डस्टबिन को ऐसी टक्कर मारी कि वो सीधा उड़कर पास की एक दीवार से जा टकराई। वो जिंदा नहीं बचे और इस तरह साबित कर दिया कि कभी कभार कचरा खुद अपनी सफाई कर लेता है। क्या आपके पास भी डार्विन अवार्ड जीतने लायक कोई ऐसी कहानी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताओ। अगर कहानी थोड़ी ज्यादा लंबी है तो फिर stories@bms.com पर हमें मेल करें। क्या पता हम आपकी कहानी इस सीरीज के अगले वीडियो में दिखा दें। भालू का खाना बनना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे मोटे असूल बनाकर रहता हूँ। उनमें से एक यह है कि 1-2 पैक पीने के बाद मैं कभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेता। और ये एक ऐसा सबक है जिसने सन 2007 में इस सर्बियन सज्जन को बड़ा फायदा हो सकता था। बेलग्रेड बियर फेस्टिवल के दौरान एक रात शायद शराब के नशे में पूरी तरह से टल्ली होने के बाद ये बंदा बेलग्रेड जू की तरफ गया और चुपके से अंदर दाखिल हो गया। फिर वो अपने सारे कपड़े उतारकर पूरी तरह नंगा हुआ और न जाने क्यों भालुओं वाले बाड़े में घुस गया। शराब पीकर अपनी एक्स को मैसेज कर देना या हजारों रुपए का बर्गर वगैरह ऑर्डर कर देना समझ में आता, पर ऐसा आखिर कौन करता है? ये तो कुछ अलग लेवल का दुत्ता मेरे भाई। पर उसके नशे की मस्ती ज्यादा देर नहीं चली। पाड़े में रहने वाली माशा और निशा नाम के 2 भालू ने उस बेवकूफ को अपनी खुराक बनाने में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। और सुबह जब जू कीपर बाड़े में दाखिल हुआ तो उस बंदे की अध खाई हुई लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने कयास लगा कि जरूरी बंदा बुरी तरह शराब के नशे में धुत रहा होगा, वरना ऐसा कोई बेवकूफ करता ही नहीं। ये भी हो सकता है कि शराब के नशे में धुत होने के साथ साथ अव्वल दर्जे का बेवकूफ भी हो, है ना।
वफादार कुत्ता। साल 2002 में 29 जुलाई को यूक्रेन के एक न्यूज चैनल ने देश के लुहांस्क इलाके से आने वाली एक ऐसी खबर सुनाई जिस पर आसानी से यकीन कर पाना मुश्किल था। उस दिन देर शाम को स्थानीय प्रशासन का एक डिप्टी अपने कुत्ते को टहलाने के लिए निकला। जब उसे रास्ते में पुलिस का एक नौजवान सिपाही मिला। सिपाही रात के अंधेरे में दो औरतों के घर तक छोड़ने जा रहा था। जब उसने नोटिस किया कि कुत्ता ना तो रस्सी से बंधा हुआ था, ना ही उसके मुंह पर मजल थी, तो अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही ने डिप्टी को अवगत कराया कि उनकी हरकत पूरी तरह से गैर कानूनी थी। इस तरह सरेआम टोके जाने से डिप्टी भड़क गया और सिपाही से बहस करने लगा। दोनों की बहस बढ़ती गई और बात जब सीरियस हो गई, डिप्टी ने अपनी जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाला। फिर उस इडियट ने ग्रेनेड का पिन निकाला और गुस्से में बेचारे सिपाही की तरफ दे मारा। जैसे को तैसा सुनाई होगा। डिप्टी का कुत्ता किसी जंजीर से तो बंधा नहीं था, सो उस क्यूट डॉगी ने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक उस बम को बॉल समझते हुए तेजी से उसकी तरफ लपक लिया। दांतों में दबाकर वापस अपने मालिक के पास ले आया। कुत्ते और मालिक दोनों की तत्काल मौके पर मौत हो गई। क्या धमाकेदार अंत था मेरे भाई। नेक दिली पड़ी भारी। दुनिया से बहुत सारे गिने चुने चोर हैं जो कि पीड़ितों के बारे में सोचते होंगे, और डार्विन अवार्ड का हमारा अगला विजेता भी उनमें से एक है। कारों को चुराने के बाद उन्हें काम हो जाने पर या यूं ही कहीं छोड़ देने के बजाय पिट्सबर्ग का एक चोर उन्हें में आग लगा देता था ताकि कार का बेचारा मालिक कम से कम इंश्योरेंस तो क्लेम कर पाए। पर वो नहीं जानता था कि उनकी आदत एक दिन उनके दर्दनाक अंत की वजह बनेगी। साल 1998 में हमारे स्नेक दिल चोर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बेहद पुरानी और जर्जर वैन चुराने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद कार चोरी होने की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद अपनी आदत के मुताबिक उस चोर ने वैन की पैसेंजर सीट में आग लगा दी। पर बेचारे को जरा भी आइडिया नहीं था कि ड्राइवर साइड वाले दरवाजे का हैंडल जाम था और जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह से उसमें फंस चुका है। उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, पर दरवाजा पूरी तरह जाम था और आग कंट्रोल से बाहर हो गई। पुलिस को उसकी लाश अगले दिन बरामद हुई, जो पूरी तरह से जल भुनकर एकदम कोयला बन गई थी। काल कोठरी में बंद बेवकूफ। हम सब किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर जानते होंगे जो टेंशन के बगैर नहीं रह सकता। ना सिर्फ उन्हें सेटिस्फाई कर पाना इम्पॉसिबल होता, बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि रुकना कब है। ठीक हमारे डार्विन अवार्ड के अगले विजेता की तरह साल 2015 में अपनी गर्लफ्रेंड को धमकियां देने के जुर्म में कई बार जेल जा चुके क्रोएशिया के एक अपराधी को जेल में बुरा बर्ताव करने की सजा के तौर पर एकांतवास में रखा गया। उसे गद्देदार दीवारों वाला अपना ये नया कमरा पसंद नहीं आ रहा था, सो उस कमबख्त ने गार्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए छिपा कर कोठरी में उसको लाया गया। एक लाइटर निकाला और काल कोठरी की फर्श, दीवार और छत पर लगे कुशन में आग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करते ही गार्ड्स उसके पास दौड़े चले आएंगे, पर 20 सेकंड बीत जाने के बाद भी किसी की पता नहीं चल रहा था। 40 सेकंड बीतने के बाद भी वो पूरी तरह अकेला था और आग बढ़ती जा रही थी। करीब 1 मिनट बीत जाने के बाद वो छटपटाने लगा क्योंकि कोठरी अब धुएं से भर गई थी। अफसोस की बहुत देर हो चुकी थी जब उसे समझ आया कि कमरे में लगे कुशन का मटेरियल ऐसा था कि पल भर में स्वाहा हो जाएगा और गार्ड को रिएक्ट करने का पर्याप्त टाइम नहीं मिलेगा। उम्र कैद की सजा काटने का ये एक बढ़िया तरीका है भाई। पेड़ ने लिया आदमी की जान। साल 2004 में पुलिस को अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एक मकान के पीछे वाले आंगन में होने वाले एक ऐसे हादसे की खबर मिली जिसे देखकर वो पूरी तरह से दंग रह गए थे। एक ट्रक एक बड़े पेड़ के नीचे दबी हुई थी और दोनों बुरी तरह जल चुके थे। ट्रक के अंदर एक लाश थी जो जलकर कोयला हो चुकी थी। सीन देखकर पुलिस को माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ट्रक पेड़ से आकर टकराई होती तो पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में गिरता, ना कि सीधा ट्रक के ऊपर। पर ये घर के पीछे वाले आंगन में कोई ट्रक आखिर पेड़ से टकराएगा क्यों, और ये आग कैसे शुरू हुई? खैर धीरे धीरे पहले की सारी कड़ियां हल होने लगी। पता चला कि ट्रक के स्प्रिंग पर बैठे जनाब अपने बैकयार्ड में लगे इस पेड़ को रस्सी में बांधकर ट्रक का जोर लगाकर उखाड़ना चाहते थे। पता नहीं क्यों, पर उन्होंने ऐसा क्यों एज्यूम कर लिया कि ये पेड़ कार्टून जैसी फिजिक्स का पालन करते हुए ट्रक से दूर होकर गिरेगा। लेकिन चूंकि हम असल दुनिया में रहते हैं, वो पेड़ लगाई गई ताकत की दिशा में गिर पड़ा। ट्रक समेत ड्राइवर को कुचल डाला। धीरे धीरे इंजन इतना ज्यादा गर्म हो गया कि ट्रक और पेड़ दोनों में आग लग गई और बाकी जो हुआ वो तो अब डार्विन अवार्ड्स के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जा चुका है भाई। जनाब बने कीमा। किसी पेड़ की कटाई छटाई करवाने की प्रोफेशनल मालिक को बुलवाना थोड़ा जरूर महंगा पड़ सकता है, पर यह काम खुद अपने हाथ से करना उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। जैसा कि साल 2000 में इन जनाब को पता चला कि किसी पेशेवर को बुलाने के बजाय बंदे ने एक भारी भरकम श्रेडर किराए पर लिया और उसे आसमानी बिजली का शिकार हुए अपने आंगन में स्थित एक ओक के पेड़ के तने के पास रख दिया। उनकी योजना थी कि पेड़ के ऊपर चढ़कर डाल पर बैठकर आराम से बैठेंगे और जल चुके हिस्से को काटकर नीचे गिरा देंगे। वहां पहले से मौजूद श्रेडर में समाकर वो चकनाचूर हो जाएगा। बस समस्या ये थी कि उन्होंने खुद को ही पेड़ से मजबूती से बांध रखने के लिए किसी भी तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट या हार्नेस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। तो बिना किसी सिक्योरिटी हार्नेस के वो सीढ़ी पर चढ़ गया और एक डाल पर बैठकर उसे काटना शुरू कर दिया। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे शेडर में जा गिरा। बाप रे। खैर कम से कम उससे बनने वाली खाद से गार्डन को अच्छा खासा फायदा तो होगा। बेवड़ों ने लगाई जान की बाजी। कंबोडिया एक ऐसा देश है जो वियतनाम में होने वाले ऐतिहासिक और बर्बर युद्ध के दौरान होने वाली भीषण हिंसा की तगड़ी मार झेल चुका है। लेकिन साल 1999 यानी जंग खत्म होने के पूरे 10 साल के बाद रियांग प्रांत में स्थित एक कैफे में होने वाले बड़े धमाके ने देश के अखबारों में सुर्खियां बटोरी। मौके पर मौजूद गवाहों की माने तो 3 दोस्त साथ बैठकर बेतहाशा दारू पी रहे थे और एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे। तभी उनमें से एक थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गया और अचानक से एक लैंडमाइन निकालकर टेबल के नीचे रख दिया। लड़खड़ाती जुबान से उसने बताया कि ये उसे अपने घर के पीछे वाले आंगन में मिला था और वो इससे अपने
दोस्तों के साथ रशियन रूले का एक एडवांस वर्जन खेलना चाहता है। कैफे में आने वाले बुद्धिमान एक और जहां पर भाग रहे थे, वहीं ये 3 महापुरुष बारी बारी से लैंडमाइन के प्रेशर ट्रिगर पर अपनी टांगे रखकर हटा रहे थे। 3 मिनट तक ऐसा चलता रहने के बाद आखिरकार बॉम्ब उन तीनों सज्जनों को साथ में लेकर फट गया। कहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने, पर अब कहावत होनी चाहिए, एक बम से 3 मंदबुद्धियों का सफाया। पटरी की क्रॉसिंग। 15 अप्रैल का दिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन अमेरिका में टैक्स भरने की डेडलाइन खत्म हो रही होती है। पर साल 2001 में ये तारीख संडे को पड़ी थी, जिसके चलते अपने टैक्स डॉक्यूमेंट को एकदम आखिरी समय पर पोस्ट करने वालों को पोस्ट ऑफिस के कुछ वर्किंग आवर्स ही मिल पा रहे थे। जिसके बाद टैक्स विभाग उनके दरवाजों पर खटखटाता हुआ जा पहुंचा। टेनेसी में रहने वाला एक शख्स जरा भी नहीं चाहता था कि उनके साथ भी ऐसा हो, तो वो अपनी कार में बैठकर तेजी से पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि क्रॉसिंग पर एक ट्रेन बहुत धीरे धीरे क्रॉसिंग पर आने वाली है, जो कई मिनट तक उसका रास्ता रोक कर रखती। सो इससे बचने के लिए उसने ट्रेन से पहले क्रॉसिंग पार करने के लिए गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी। वो पटरी पार करने वाला था कि धड़ाम से दूसरी तरफ से आती हुई एक कार भी ठीक वैसे ही करना चाह रही थी और दोनों पटरियों पर आपस में भिड़ गए। एक ड्राइवर के मौके पे मौत हो गई, दूसरा बुरी तरह से चोटिल हो गया। शुक्र है कि कार से ट्रेन का महज कोना टकराया था और ट्रेन सीधे चलेगी और दूसरे यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से दुनिया की हर क्रॉसिंग पर इन 2 बेवकूफों की पोस्टर लगा देने चाहिए ताकि लोग इनकी कहानी से सबक ले सकें। रोमांच लेने में गई जान। अगर आप कभी यूएसए के इंडियाना राज्य में स्थित हॉलिडे वर्ल्ड एंड स्प्लैशिंग सफारी में गए हैं तो आप द रेवन के बारे में जरूर जानते होंगे। ये लकड़ी का बना हुआ एक मशहूर रोलर कोस्टर, जिसकी ऊंचाई 110 फीट और टॉप स्पीड 50 मील प्रति घंटे है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, सबसे तेज रोलर कोस्टर तो नहीं है, पर मजेदार उतना ही है। लेकिन साल 2008 में एक औरत ने कुछ ज्यादा ही रोमांचकारी बनने के चक्कर में ऐसी गलती की जो उसे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। वो अपने फियांसे के साथ कोस्टर का शौक पूरा करने के लिए गई और उनके लैब बार और सीट बेल्ट को स्टाफ ने राइड शुरू होने से पहले अच्छे से चेक किया था। लेकिन कुछ देर के बाद बंदी ने अपना सीट बेल्ट खोलकर बगल में दबा लिया और अपने लैब से बाहर निकल आई। मैडम कोस्टर के नीचे आते वक्त अपनी सीट पर खड़ी होकर वो महसूस करना चाहती थी, जिसे कोस्टर के शौकीनों की भाषा में एयर टाइम कहा जाता है। लेकिन 5वें ड्रॉप के दौरान जब कोस्टर 59 फीट की ऊंचाई पर था तो उसका पैर फिसल गया। वो धड़धड़ाते हुए अपनी दर्दनाक मौत से जा मिली। अब समझ में आया भैया कि राइड से पहले वो सेफ्टी बेल्ट और लैब बार आखिर क्यों लगाया जाता है। आज उस कुत्ते का दिन था। मेरा मानना है कि जानबूझकर जानवरों को दर्द पहुंचाने के लिए जहन्नम में एक अलग से जगह बनाई गई होगी ऐसे लोगों के लिए। हमारी अगली कहानी भी कुछ ऐसी है, जिसमें अपने कुत्ते को बेवजह सताने वाले एक मालिक को बड़ी गंदी मौत मरना पड़ा। ऐसी मौत की वो सदा सदा के लिए लोगों की याद में अमर हो गए। तो बात है साल 2008 में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की, जहाँ पर एक 50 साल का आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ चिड़ियाओं का शिकार करने गया था और उसका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे पीछे ही था। तभी अचानक से कुत्ते को हिरण के पैर की एक हड्डी मिली और उसको चबाने लग गया। मालिक ने हड्डी छीनने की कोशिश की, पर कुत्ता उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। में आकर मालिक ने अपनी बंदूक को लाठी की तरह उठाया और उसके बट से कुत्ते को मारने लगा, पर कुत्ता हर बार उसके प्रहार से बच जाता। तभी बेवकूफ ने बंदूक को गलती से जमीन पर दे मारा, जिसके झटके से ट्रिगर दब गया और गोली ने सीधे उसके पेट के चीथड़े उड़ा दिए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने पुलिस को कहानी की हकीकत बताने के बजाय दम तोड़ना ही बेहतर समझा। चलो कम से कम अब कोई उस कुत्ते से हड्डी तो नहीं छीनेगा। बेवक्त कॉल बनी मौत। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारी बंदूकें रखने की इजाजत होती है। ज्यादातर लोग अपनी बंदूक को रखने, उठाने, इस्तेमाल करने में अच्छी खासी सावधानी बरतते हैं, पर अफसोस कि सबके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। दिसंबर 1992 में एक दिन सुबह तड़के न्यूटन में रहने वाले एक आदमी की नींद अचानक से खुल गई जब उसका लैंडलाइन फोन तेजी से बजने लगा। नींद में ही उसने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और अपने काम पर लगा दिया। असल में वो फोन नहीं बल्कि बंदूक थी, जिसे उसने साइड टेबल पर छोड़ दिया था। न जाने किस वजह से इस लापरवाह इंसान ने बंदूक का सेफ्टी लीवर भी ऑफ कर दिया था। जब उसने बंदूक को कान से सटाया तो गलती से ट्रिगर दब गया और बंदे का काम फौरन तमाम हो गया। तो अगर आपके पास भी कोई बंदूक है, ध्यान रहे उसकी सेफ्टी ऑफ करना कभी ना भूलें। हाँ, अगर आप अपनी बंदूक को अपनी जिंदगी का आखिरी अलार्म बनाना चाहते हैं तो फिर बात अलग है। मौत का चुम्मा। अगर इस वीडियो में फ्लोरिडा की एक भी कहानी ना दिखाई जाए तो समझो ये डार्विन अवार्ड सीरीज तो है ही नहीं। हम आपको इस राज्य की बहुत सारी कहानियां सुना चुके हैं, पर शायद अगली कहानी उनमें सबसे ज्यादा अजीब है। साल 2017 में पुटनैम काउंटी में रहने वाले एक शख्स को अपने आंगन में एक रटल स्नेक मिला। उसने वही किया जो करना चाहिए था, उस सांप को पकड़कर एक डब्बे में रखा ताकि सुबह जाकर उसे कहीं दूर छोड़ आए। फ्लोरिडा निवासी और इतनी जिम्मेदार, कमाल है। उसी दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों को उस सांप के बारे में बताया और उन दोस्तों के रिएक्शन इतना जिम्मेदाराना नहीं था। उन्होंने तुरंत ही उस जंगली सांप से खेलने का फैसला किया। उनमें से एक ने तो उठाकर उसे मुंह पर किस करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता उसके हिसाब से क्या होने वाला था, पर जैसे ही वो किस के लिए आगे बढ़ा, सांप ने वही किया जिसे करने के लिए उसे कुदरत ने बनाया। ठीक उसकी जुबान पर दांत कड़ा दिए। रेडल स्नेक का जहर बहुत ही खतरनाक होता है और सही मात्रा में उसकी खुराक सुन पड़ जाना, सूजन, मतली, सांस लेने में तकलीफ और यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकती है। बंदे की जुबान और गर्दन तुरंत फूलने लगी, जिसे देखते उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे कुछ दिनों के लिए प्रोटेक्टिव कोमा में रखा गया। खुशकिस्मती से वो बच निकला। अफसोस कि आज उसे डार्विन अवार्ड नहीं मिल पाएगा। खैर, जो भी हो, इस हादसे ने कम से कम शरारती बंदे को ये जरूर सिखा दिया किसी भी जानवर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सहमति जरूरी है भैया, जानवर है इंसान। मजा बनी सजा। हीलियम भी कमाल की चीज है। चूंकि गैस हवा से 6 गुना ज्यादा हल्की होती है, आवाज इसमें बड़ी तेजी से चलती है, तो अगर आप इसे अंदर ले लें तो आपकी आवाज बहुत तेज निकलती है।
मैं तो उसे बार-बार सुन सकता हूँ भाई, लेकिन हीलियम को ज़्यादा देर तक के लिए अंदर नहीं लेना चाहिए क्योंकि भले ही ये गैस है, फिर भी आप सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। ये सब तो छोटी क्लास की साइंस में सिखा दिया जाता है, जिसे शायद डार्विन अवार्ड के ये तो अगले विजेता मिस कर गए थे। साल 2006 में टैंपा बे, फ्लोरिडा में 21 साल के 2 लड़कों ने एडवर्टाइज वाला 8 फीट का लंबा सा बैलून पाया, जिस पर लेक व्यू का एडवर्टाइज किया जाता। बहुत देर हो चुकी होने के कारण सन्नाटा हो चुका था, तो उन्होंने गुब्बारे को नीचे उतारा और अपना सर उसके अंदर डाल दिया ताकि अपनी आवाज़ को हद से ज़्यादा तेज़ बना सके। उन्होंने बलून को चाकू से काटा और अपना आधा शरीर उसके अंदर डालकर लेट गए। गुब्बारे से मिलने वाली हीलियम के चलते उनकी आवाज़ बड़ी फनी लग रही थी, पर यह फन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। असल में जब हमारे फेफड़े हीलियम से भर जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचती, जिस पर हमारे सभी अंग निर्भर करते हैं। इनहेल की गई हीलियम की मात्रा के मुताबिक पीड़ित को बेहोशी से लेकर मौत तक झेलनी पड़ सकती है, जिसे एस्फिक्सिएशन भी कहा जाता है। और इन दोनों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। इसके चलते उन्हें जल्दी अपना होश खो दिया और वे गुब्बारे में बेहोश हो गए। अगली सुबह पुलिस वालों को उनकी लाश का आधा हिस्सा गुब्बारे से बाहर निकला हुआ नजर आया। चलो कम से कम मरते मरते हीलियम का नशा तो कर लिया। छल बना खुद की मौत का कारण। आग लगने के दौरान मदद के लिए आने वालों की मैं सचमुच इज्जत करता हूँ। ये एक ऐसी जॉब है जिसके लिए कोई आपका शुक्रिया तो नहीं करता, साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की जरूरत भी नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है, बहादुर इंसान बेवकूफ़ नहीं हो सकता, जैसा कि टेनेसी केस से कीवा वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट ने सन 1999 में साबित कर दिया। 7 बेवकूफ़ों से बनी इस महान टीम को पिछले 2 महीनों से आग बुझाने के लिए किसी भी तरह की मदद के लिए कॉल नहीं आया था। बैठे बैठे बोर हो जाने के बाद उन्होंने पेट्रोल की मदद को चट्टानूगा के देहाती इलाके में खाली पड़े मकान में आग लगानी शुरू कर दी। वे दौड़ते भागते आग बुझाने आए और काम पूरा होने के बाद हीरो बनने का नाटक करते, लेकिन उनकी ये करतूत एक दिन बहुत ही महंगी साबित होने वाली थी। जब एक घर में पेट्रोल छिड़कते वक्त एक बंदे को एहसास हुआ कि टीम के दूसरे सदस्यों ने तो पहले ही आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि बहरूपिया हीरो को पूरी तरह से फंसा डाला, जहां जल भुनकर उनकी मौत हो गई। जब असली फायर फाइटर्स और पुलिस मौके पर पहुंची तो जल्दी उनको समझ आया कि माजरा क्या था। मरने वाले के 6 साथियों को कुल 60 साल की कैद और मशक्कत हुई। मुझे नहीं लगता दुनिया का सारा पानी भी उन 6 बंदों की सीने की आग कभी बुझा पाएगा। कॉकपिट में किया रोमांस। आइए समय में थोड़ा वापस चलते हैं साल 1991 के फ्लोरिडा में, जहां एक छोटी पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट के 2 पायलट्स ने एक सिमुलेटेड इंटीमेंटल फ्लाइट लेने की ठान ली। इस तरह की फ्लाइट्स में पायलट्स की आंखें एक पार्टी से ढक दी जाती हैं और वे केवल डैशबोर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उड़ान भरते हैं। पायलट प्रैक्टिस के लिए एक बड़ी आम बात है, पर उस दिन चश्मदीदों ने नोटिस किया था कि हवा में उड़ते वक्त जहाज का दाहिना पंख अचानक से फेल हो गया, जिसके बाद जहाज गोता खाते हुए सीधा जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में दोनों पायलट की मौके पर मौत हो गई। कई लोग कयास लगाने लगे कि इतनी भयानक दुर्घटना के कारण आखिर क्या ही हो पाएगा। क्या दोनों ही पायलट्स की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी? क्या प्लेन में कोई गड़बड़ी थी या कहीं ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया गया? खैर, दुर्घटना की पड़ताल होने पर कुछ चीजें तो एकदम साफ होने लगी। दाहिनी सीट पूरी तरह से लेटी हुई थी। दोनों में से किसी भी पायलट ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और दोनों ही अधरंगी हालत में पाए गए। उनके कपड़ों को करीब से जांचने पर पाया गया कि उनके जिपर और बटन वगैरह एकदम सही सलामत थे, यानी दोनों ने अपनी मर्जी से कपड़े उतारे, सीट को लेटाकर उसे बेड की तरह यूज किया और रंगरलियां मचाने में जुट गए। अब जाहिर है कि अगर प्लेन के दोनों पायलट्स कंट्रोल से ध्यान हटाकर मस्ती करने में जुट जाएंगे तो प्लेन के साथ दुर्घटना तो होनी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों दुनिया का सबसे तगड़ा नशा करने में व्यस्त थे मेरे भाई। बंदूक की दुकान लूटना बड़ा महंगा। इमेजिन कीजिए आप कहीं डाका डालने की योजना बना रहे हैं। ऐसी हालत में जाहिर है अपना निशाना चुनने से पहले आप बहुत सी बातों और फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। सही कहा ना? उस जगह कौन कौन सी कीमती चीजें होंगी, क्या वहाँ बहुत ज्यादा लोग होंगे या उन लोगों के पास हथियार तो नहीं होंगे, या आप ये सब बातें सोचे समझे बगैर जहाँ मन करे धड़धड़ाते हुए लूटपाट करने के लिए घुस जाएंगे, जैसा कि डार्विन अवार्ड के हमारे इस विजेता ने किया। 1990 की बात है, जब हमारे इस शातिर क्रिमिनल ने सिएटल वाशिंगटन के बीचों बीच स्थित एक बड़े से गन स्टोर में डाका डालने का कमाल का फैसला किया। क्या उसने ऐसा सुबह तड़के या देर रात जब थोड़ा सन्नाटा होता है तब किया? जी नहीं, दिन दहाड़े 4:40 पर जब स्टोर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो अंदर घुसा, कुछ हवा में फायर किया और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला कि वो दुकान लूटने आया। एक गन स्टोर होने के नाते उस दुकान में खास तरह के क्लाइंट आते थे, ऐसे क्लाइंट जिन्हें बंदूक रखना और चलाना सचमुच पसंद होता है। गोली चलाने के फौरन बाद हमारे इस नौसिखिए लुटेरे ने नोटिस किया कि उधर काउंटर पर वर्दी में खड़ा एक पुलिस वाला स्टोर मालिक के साथ कॉफी पी रहा था। जी हमारा शातिर अपराधी स्टोर के बाहर खड़ी पुलिस कार को भी नहीं देख पाया। फौरन उस पुलिस वाले समेत बंदूकों में से कई लोगों ने अपने खुद के हथियार निकालकर लुटेरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई गोलियां खाने के बाद लुटेरा जमीन पर गिर पड़ा। आश्चर्य की बात है किसी और को खरोंच भी नहीं आई। ये बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ था। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि उसने बंदूक को सही डायरेक्शन में आखिर पकड़ा कैसे था। वीडियो में दिखाई जाने वाली कौन सी मौत की वजह आपको सबसे ज्यादा बेवकूफाना लगी? क्या आपके पास भी डार्विन अवार्ड जीतने लायक कोई ऐसी कहानी है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।